का तांडव। बहुत सालों पहले की दिल दहलाने वाली घटना है ये। टनकपुर नामक गांव में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ है। उस पर बुरी आत्माओं का डेरा था। आत्माओं के साथ साथ वहां एक चुड़ैल भी रहती थी जो रात होते ही अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए नाचती थी और जोर जोर से हंसती और कहती थी, मैं हूँ चुड़ैल, मुझे किसी का डर नहीं, मैं हूँ चुड़ैल, मुझे किसी का डर नहीं, और मेरे रहते गांव में किसी की खैर नहीं। और थोड़ी देर बाद गायब हो जाती और किसी भी गांव वाले को पकड़ कर ले आती और उसे जादू से भस्म कर देती और उसकी राख को अपने पूरे शरीर पर लगा लेती। ऐसा करने से उसकी शक्तियां दिनों दिन बढ़ने लगी। एक गांव वाला रात के समय जा रहा था कि तभी वो चुड़ैल आती है और उसको पकड़ लेती है। आज तुझको ही भस्म करूंगी। नहीं नहीं, मुझे जाने दो। अगर तुझे जाने दिया तो मेरी शक्तियां कैसे बढ़ेंगी? गांव वाला वहां से भागने की कोशिश करता है। वो चुड़ैल भी उसके पीछे चलने लगती है। गांव वाला बहुत कोशिश करता है बचने की, लेकिन वो चुड़ैल उसको पकड़ लेती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह तड़पा तड़पा कर मारने में। वो चुड़ैल उस आदमी को भस्म कर देती है और उसकी राख को अपने शरीर के ऊपर डाल देती है। हूँ चुड़ैल, मुझे किसी का डर नहीं, मैं हूँ चुड़ैल, मुझे किसी का डर नहीं, और मेरे रहते गाँव में किसी की भी खैर नहीं। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। उसे जो भी दिखता वो उसे उठाकर ले जाती और भस्म कर देती। सब गांव वाले बहुत ही परेशान थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से किस तरह बचा जाए। काश बंसी काका जल्दी से गांव में वापस आ जाएं, लेकिन बंसी काका कहाँ गए हैं? ये तो पता नहीं कहाँ गए हैं। कुछ दिन पहले मैंने उनको दूर ही गांव के बाहर जाते हुए देखा था। तभी बंसी काका भी गांव में आ जाते हैं। बंसी काका को देखकर गांव वाले खुश हो जाते हैं और सारा हाल बंसी काका को बताते हैं। बंसी काका को इस बारे में पता चलता है। शामू, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि गांव में ये सब हो रहा है? आप गांव में नहीं थे तो मैं कैसे बताता? और किसी को पता भी नहीं था कि आप कहाँ गए हैं। अरे बेटा, मैं तो पास के ही गांव में गया था। वहाँ एक चुड़ैल ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा था। हर कोई उस चुड़ैल से मुक्ति पाना चाहता था, परंतु बहुत मुश्किल से उस चुड़ैल से मुक्ति दिला पाया उन गांव वालों को। बहुत ही शक्तिशाली चुड़ैल थी। अरे काका, वही चुड़ैल अब शायद यहाँ आ गई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी आंखों के सामने उस चुड़ैल को भस्म करके आया हूँ, फिर वहाँ कैसे वापस आ सकती है? ये तो पता नहीं, पर कुछ कीजिए और चुड़ैल से गांव वालों की रक्षा कीजिए। उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने के लिए पहले मुझे उसे देखना पड़ेगा कि ये वही तो नहीं जो दूसरे गांव में थी। पर ये कैसे संभव होगा? वो तो बहुत ही खतरनाक है। अगर उसने हमें गलती से देख लिया तो बाकी गांव वालों की तरह वो हमें भी भस्म कर देगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपनी तंत्र विद्या से कुछ ऐसा माहौल बनाऊंगा कि वो हमें देख ही नहीं पाएगी। बस तुम दिन के समय उस पीपल के पेड़ के पास ही एक बड़ा सा गड्ढा खोद देना और उसे सूखी पत्तियों से ढक देना। श्यामू कुछ लोगों को साथ लेकर पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदकर वापस बंसी काका के पास आता है। काका, हमने आपके कहने के अनुसार पेड़ के पास एक बड़ा गड्ढा खोद दिया है। अब क्या करना है? अब तुम जाओ और रात होने से पहले मेरे पास आ जाना, और हाँ, गांव की कुछ औरतों को भी साथ लेते आना। ठीक है काका, जैसा आप कहें। अब श्यामू गांव को अलग अलग लोगों के घर जाता है और उन्हें काका की कही बातें बताता है। कुछ तो डर के मारे आने से मना कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग तैयार हो जाते हैं। सारे लोग इकट्ठा होकर काका के पास पहुंचते हैं। आ गए तुम सब लोग। अब जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना और डरना बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी।
बंसी काका अपनी एक किताब उठाते हैं और कुछ पढ़ने लगते हैं और कुछ देर बाद गायब हो जाते हैं। सब लोग डर जाते हैं, अरे काका कहाँ गए, अब हम क्या करें, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, रात भी बहुत हो गई है, हम घर पर भी नहीं जा सकते, अब क्या करें, आज तो हम भी चुड़ैल का शिकार बनने वाले हैं। तभी काका वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं श्यामू ये चुड़ैल वो नहीं है जिसने दूसरे गांव में अपने आप में तांडव मचा कर रखा है, ये चुड़ैल कहीं और से आई है। काका अब क्या करें, डरो मत, कुछ नहीं होगा। काका श्यामू को बुलाते हैं और बोलते हैं श्यामू इधर आओ और मेरी बात ध्यान से सुनो, वो चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है, उसे मारना इतना आसान नहीं, इसलिए तुम सबको मेरा अंत तक साथ देना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है काका, हमें आप पर पूरा विश्वास है। तो ठीक है, तुम कुछ लोगों को लेकर उस पेड़ के आसपास खड़े हो जाओ और जैसे ही वो चुड़ैल दिखाई दे तुम उसे उस गड्ढे के पास तक ले जाना और बाकी के लोग उसे उस गड्ढे के अंदर धकेल देंगे। तब तक मैं अपने मंत्रों से उस गड्ढे में आग प्रज्वलित कर दूंगा और वो उस आग में जलकर भस्म हो जाएगी। बाद चुड़ैल उस जगह पर आ जाती है। मैं हूँ चुड़ैल, मुझे किसी का डर नहीं, मैं हूँ चुड़ैल, मुझे किसी का डर नहीं, और मेरे रहते गांव में किसी की खैर नहीं। सब गांव वाले वैसा ही करते हैं जैसे बंसी काका ने उनको समझाया था। लेकिन ये क्या, वो चुड़ैल तो आग से भी नहीं जलती और नाचने लगती और गाने लगती है। मैं हूँ चुड़ैल, मुझे किसी का डर नहीं, मैं हूँ चुड़ैल, मुझे किसी का डर नहीं, और मेरे रहते इस गाँव की खैर नहीं। ऐसा कहते हैं वो श्यामू को पकड़ लेते हैं और कहने लगती है कि अरे बड़ा चालाक बनता है, जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं तेरे में इतनी हिम्मत कि तू मुझे मारेगा, मैं मरकर भी वापस आने वाली चुड़ैल हूँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे कोई इंसान नहीं मार सकता। इधर काका मंत्रों का जाप करने में लगे थे, उन्हें वो सब दिखाई दे रहा था। तभी चुड़ैल एक रस्सी से बंध जाती है और पेड़ की तरफ चलने लगती है और पेड़ से बंध जाने से श्यामू उसकी पकड़ से छूट जाता है और इतने में काका भी वहाँ आ जाते हैं। अरे ओ, तो तू शायद जानती नहीं है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई के सामने उसको अपने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। काका अपनी किताब में से फिर कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। कुछ ही देर में वो चुड़ैल वहीं पर जलकर भस्म हो जाती है। सभी गांव वाले काका को धन्यवाद देते हैं और वापस गांव की तरफ लौट जाते हैं। इस तरह काका ने इस गांव को बचाया।